Hello बच्चों, let's read the question. A light string passes over a frictionless pulley. To one of its ends, a mass of 6 kg is attached. To its other end, a mass of 10 kg is attached. So we have to find the tension in the thread. बेसिकली ये पुली ब्लॉक सिस्टम दिया हुआ है. यहाँ पे एक 10 kg का ब्लॉक है, 6 kg का ब्लॉक है एंड यहाँ पे एक स्ट्रिंग है. सो हम लोगों को टेंशन निकालना है इस थ्रेड में. सो लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन. की कॉन्सेप्ट. सो की कॉन्सेप्ट इज बेसिक एफबीडी हम लोग बनाएंगे. FBD, that is free body diagram, and we will use second law of Newton जो कि स्टेट करता है कि जैसे हम लोग के पास फॉर इंस्टेंस वी हैव दिस मास ओवर हियर. ये कोई मास है, लेट्स से ये मास m है एंड ये एक थ्रेड से बंधा हुआ है. सो इस पर एक टेंशन फोर्स ऊपर एक्ट करेगा एंड अगर ये लटका हुआ है सो इस पे नीचे mg एक्ट करेगा एंड लेट्स से ये मास a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट इक्वेशन एज टेंशन नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो यहाँ से जो टेंशन का वैल्यू आ रहा है इट विल बी mg plus ma. ओके, सो वी विल यूज दिस की कॉन्सेप्ट ओनली सो एज टू सॉल्व द क्वेश्चन. अब यहाँ पे क्या क्या है, पहले तो यहाँ पे ये ब्लॉक दिया हुआ है. सो यहाँ पे 10 kg है. 10 kg की वजह से मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ. लेट्स से ये पुली है, दिस इज द पुली, this is the 6 kg block and this is the 10 kg block. ओके, सो 10 यहाँ पे दोनों में टेंशन तो ऊपर ही लगेगी हमेशा. टेंशन तो ऊपर लग रही है एंड मैं अज्यूम करता हूँ कि जो नेट एक्सेलरेशन है इस पूरे सिस्टम का वो नीचे की तरफ है, इस तरफ. सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. सो अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है ये ब्लॉक ऊपर जाएगा. ऑल राइट, ये 6 है एंड ये 10 है. इसमें नीचे कितना लगेगा, 6g लगेगा एंड इस पे 10g लगेगा. ऑल राइट, नाउ वी विल फॉर्म द इक्वेशंस. अब हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे. यहाँ से दो इक्वेशंस आएंगे. अब 6 kg ब्लॉक पे वाला क्या इक्वेशन आएगा, उस पर इक्वेशन आएगा t माइनस 6g, दिस इज इक्वल टू 6 टाइम्स a. ओके, ये आया 6 kg ब्लॉक पे. अब 10 kg ब्लॉक पे क्या आएगा, नेट फोर्स नीचे की तरफ है तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 10g माइनस टी, दिस इज इक्वल टू 10a. अब दो इक्वेशंस आ गए हम लोग के पास, हम लोग को निकालना है टी का वैल्यू. सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट दिस एज जो ए है ये क्या हो जाएगा, टी माइनस 6g अपॉन 6. ये ए का वैल्यू है एंड मैं ये जो ए का वैल्यू है ना वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. सो फ्रॉम हियर व्हाट आई कैन राइट इज 10g minus t, this is equal to 10 times t minus 6g upon 6. ओके, सो मैं ये जो 6 है इसको इस तरफ ले जाता हूँ. सो इट इज 60g minus 6t, this is 10t minus 60g. ओके, फर्दर सॉल्विंग दिस. सो 60 यहाँ पे आ जाएगा एंड 6 यहाँ पे आ जाएगा. सो 120g इज इक्वल टू 16t एंड यहाँ से जो टेंशन का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 120g बाई 16. सो 120 बाई 16 इसका वैल्यू क्या आएगा, इट विल बी, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ सो ये लोग कट जाएंगे, दिस इज ये 4 हो जाएगा एंड ये 30 हो जाएगा. 30 बाई 4 है 7.5. सो आई कैन फर्दर राइट दिस एज 7.5 इंटू जी. अब g यहाँ पे हम लोग जो ले रहे हैं ना, g इज 9.8. सो आई कैन राइट ओवर हियर जो टेंशन का वैल्यू आ रहा है इट इज बेसिकली 30 बाई 4g था एंड g इज 9.8. सो 30 बाई 4 इंटू 9.8, 9.8, 7.5 इंटू 9.8. ओके, सो इसको सॉल्व करने के बाद जो टेंशन का वैल्यू आ रहा है इट कम्स आउट टू बी 73.5 न्यूटन्स एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. फ्रॉम द ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन डी मैच कर रहा है. सो वी कैन मार्क द ऑप्शन एज ऑप्शन डी. दिस इज द करेक्ट आंसर. दिस इज द टेंशन इन द थ्रेड. सो आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा. थैंक यू.